आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 14.3 कराऊंगा। 14.1 और 2 आपको पहले ही करा चुका हूं। तो 14.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑलरेडी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसमें कह रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, यानी डिवाइड करने आपको। इसका जो फर्स्ट पार्ट है 28x की 4 डिवाइड 56x, तो इसके मतलब क्या लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाई x4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो x³ मल्टीप्लाई x अपॉन 56x। अब सोच रहे होगे x³ इंटू x³ लिख दिया मैंने, इसलिए लिखा कि x और x हम आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। चाहो तो आप x4 के बदले आप x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम्स x को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, या जैसे भी लिखा हो वैसे भी लिख लोगे, ये ईजी हो जाएगा। अब x और x को कैंसिल कर लो। 28 2 जा क्या होता है 56 होता है, तो इसको आप नीचे 2 टाइम्स भी कैंसिल आउट कर सकते हो। तो आपके पास क्या बच गया, ध्यान से देखोगे तो आपके पास बच गया x³ अपॉन 2। यही आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट पार्ट का। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में आप क्या देख रहे हो, -36 y³ अपॉन हम ऐसे लिख लेंगे 9y²। इसको हम क्या लिख सकते हैं -36 y³ के बदले हम लिख सकते हैं y² इंटू वाई अपॉन 9y²। यहाँ भी y² कैंसिल हो गया। 9 4 जा 36, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे ऊपर तो क्या बच जाएगा आपके पास -4y। यही आंसर हो गया -4y आपके सेकेंड पार्ट का। अब जो थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है वह 66 p² r³ डिवाइड 11 QR²। इसको भी ऐसे लिखो, पहले अब pq² r³ अपॉन 11 QR²। अब क्या करेंगे हम, आपको 66 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q² को आप क्या लिख सकते हो q मल्टीप्लाई q, r³ के बदले क्या लिख सकते हो r² मल्टीप्लाई r, या r को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, r मल्टीप्लाई r अपॉन 11 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r² कैंसिल हो जाएगा, एक q से कैंसिल हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप। तो ऊपर क्या बच गया आपके पास 11 से भी 66 को कैंसिल कर सकते हो, 11 6 जा 66, तो आपके पास बच जाएगा 6pqr। यही आंसर हो जाएगा आपके थर्ड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है उसमें भी आप उसी तरह से कर लो। 34 x³ y³ z³ अपॉन 51 x y² z³। अब 34 के बदले आप क्या लिख सकते हो 17 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हो, x³ के बदले x मल्टीप्लाई x², y³ के बदले y मल्टीप्लाई y², z³ को z³ रहने दो, अपॉन 53 के बदले हम क्या लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई 3। मैंने ऊपर भी 17 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया है, जबकि 34 17 2 जा होता है, 17 मल्टीप्लाई 2 लिख लो आप, 17 2 जा 34 होता है। 53 की जगह लिखेंगे हम 17 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y² मल्टीप्लाई z³। आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ मैंने y³ के बदले y इंटू y² लिख लिया, x³ के बदले x इंटू x² लिखा, x इंटू x इंटू x क्यों नहीं लिखा। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ जैसे y² से आराम से कैंसिल हो जाएगा। x को x से कैंसिल करने के लिए हमने ऐसा लिखा, अगर चाहो तो इसे एक्सपेंड नहीं करके डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। x से x² x से x³ x² टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा,
उसी तरह से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, इस दोनों को भी कैंसिल कर सकते हो 17 के टेबल से। 17 2 जा 17 3 जा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 17 17 कैंसिल हो गया, एक्स से कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर जो है वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और जेड क्यू से कैंसिल हो गया। नीचे भी जेड क्यू था, इसीलिए हमने इस जेड क्यू को एक्सपेंड नहीं किया था क्योंकि डायरेक्ट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे एक तो 2 बचा, एक एक्स स्क्वायर बचा और एक वाई, अपॉन नीचे कुछ बचा है, नीचे भी बच गए 3। यही आपका आंसर हो गया 2/3 एक्स स्क्वायर वाई। अब जो इसका लास्ट पार्ट है उसको भी पहले इस तरह से लिख लो, 12 a की पावर 8 b की पावर 8 अपॉन -6 a की पावर 6 b की पावर 4। अब 12 के बदले क्या लिख सकते हो आप, 6 × 2 लिख लो। 8 के बदले आप लिख सकते हो a की पावर 6 × a की पावर 2। b 8 के बदले लिख सकते हो b की पावर 4 × b की पावर 4 अपॉन -6 × a की पावर 6 × b की पावर 4। 6 से कैंसिल हो जाएगा, a6 से b4 को b4 से कैंसिल कर लो। एक ध्यान रखना कि नीचे माइनस बचा है, -2 a² b की पावर 4, -2 a² b की पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के 5th पार्ट का। अब जो सेकेंड क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें कह रहा है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। फर्स्ट पार्ट जो इसका है 5x² - 6x डिवाइड 3x। पहले दोनों को फ्रैक्शन में लिख लो, 5x² - 6x अपॉन 3x। अब देखो नोमिनेटर में अगर कुछ चीज़ कॉमन ले सकते हो तो आप कॉमन ले लो, सिर्फ और सिर्फ आप x कॉमन ले सकते हो तो आपके पास बच जाएगा 5x - 6, डिनोमिनेटर में 3x पहले से था ही, x और x कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/3 5x - 6, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो 5x - 6/3। दोनों का मतलब सेम ही होगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट भी आप कर सकते हो, 3y की पावर 8 -4y की पावर 6 + 5y की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। इसमें नोमिनेटर में आप ध्यान से देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन नोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ y की पावर 4 आ सकती है, तो बचेगा क्या, 3y की पावर 2 माइनस 3y की पावर 2 नहीं बचेगा, 4 अगर आप कॉमन ले लोगे पावर 4 ही बचेगा यहाँ। सिमिलरली इधर बचेगा 4y की पावर 2 + 5, क्योंकि y की पावर 4 तो हमने कॉमन ले लिया। डिनोमिनेटर में बच जाएगा y की पावर 4। y की पावर 4 और y की पावर 4 जो है वो हम कैंसिल कर सकते हैं, जो बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट का। यानी आंसर होगा हमारा 3y की 4 माइनस 4y की पावर 2 + 5। अब जो सेकेंड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। उसमें आप देख रहे हो क्वेश्चन जैसे फर्स्ट सेकेंड पार्ट के, तो उसी तरह से पहले इसको फ्रैक्शन के फॉर्मेट पे लिख लो। इसमें 8x³ y² z² + x² y³ z² + x² y² z³ अपॉन में हम लिख लेंगे 4x² y² z²। अब 8 को एज इट इज रहने दो आप। अब ध्यान से देखो जो ब्रैकेट्स के अंदर 3 टर्म्स है उसमें क्या कॉमन हो सकता है।
तो अब ध्यान से देखोगे तो आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ओनली एक्स बच जाएगा, इधर वाई बच जाएगा और लास्ट टर्म में जेड बच जाएगा अपॉन 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 4 से 8 को 2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को यहाँ कैंसिल कर लोगे आप, तो आपके पास जो बचेगा वो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब क्या बच रहा है आपके पास, तो अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास बच रहा है 2, डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बच रहा है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही आपका सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का हो गया। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में वही कर लो आप, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 2x हमने लिख लिया सबसे पहले। अब देखो नोमिनेटर में कुछ कॉमन हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन 2x। x कैंसिल कर लो तो आपके पास जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यही आपका आंसर हो गया आपके फोर्थ पार्ट का। अब जिसका लास्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, उसका क्वेश्चन है p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3 डिवाइड p क्यूब q क्यूब। इसमें क्या है, इसको भी आप फ्रैक्शन में लिखो पहले, तो ये हो जाएगा आपका p क्यू q की पावर 6 p की पावर 6 q की पावर 3 अपॉन p क्यू q की भी q। अब नोमिनेटर में देखो क्या कॉमन हो सकता है, तब p क्यू q कॉमन ले सकते हो। यहाँ बच जाएगा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3 अपॉन में p3 q3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा q की पावर 3 माइनस p की पावर 3, और यही आपका आंसर होगा लास्ट और फिफ्थ पार्ट का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है उसमें कह रहा है कि वर्क आउट द फ्लोइंग डिविजन्स। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है 10x माइनस 25 डिवाइड 5। इसको भी आप पहले फ्रैक्शन में लिखो, 10x माइनस 25 अपॉन 5। अब क्या करेंगे हम, नोमिनेटर में देखेंगे कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो आप, कॉमन आप 5 ले सकते हो। 5 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा 5 2 जा 10 2x माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 5 5 1 जा 5 कैंसिल हो जाएगा। तब जो आपके पास बचेगा रिमाइंडर वही हो जाएगा आंसर फर्स्ट पार्ट का, यानी 2x माइनस 5 जो होगा वो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। सिमिलरली जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 10x माइनस 25 डिवाइड 2x माइनस 5। इसको भी पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम, 10x माइनस 25 अपॉन 2x माइनस 5। अब यहाँ भी नोमिनेटर में देखो कुछ कॉमन हो सकता है, तो इसमें भी कॉमन वही होगा। क्या होगा, जैसा फर्स्ट पार्ट में हमने कॉमन लिया था 5, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 5 2 जा 10 2x माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 2x माइनस 5 पहले से ही है। इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हो, आपके पास बच जाएगा 5। यही 5 जो होगा वो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर होगा।
अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइड 5 इंटू 2y प्लस 7। इसको भी फ्रैक्शन में लिखो पहले आप। 10y इंटू 6y प्लस 21 अपॉन 5 इंटू 2y प्लस 7। अभी आप नोमिनेटर की तरफ जाओ और नोमिनेटर में देखो कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लो पहले। ये हो गया आपका 10y मल्टीप्लाई कॉमन क्या हो सकता है नोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में कॉमन होगा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 अपॉन 5 इंटू 2y प्लस 7। अब 2y प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो आपके पास बचेगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप। 2 3 जा 6y। यही 6y जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा आपके थर्ड पार्ट का। अब जो फोर्थ पार्ट है आपका, तो फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन हम लिखेंगे हम सबसे पहले। फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन है आपका 9x² y² इंटू 3z माइनस 24 डिवाइड 27xy इंटू z माइनस 8। इसको भी सबसे पहले आप फ्रैक्शन में लिख लो। 9x² y² 3z माइनस 24 अपॉन 27xy z माइनस 8। इसमें भी देखो कुछ कॉमन अगर हो रहा है तो कॉमन ले लो। 9x² के बदले हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x। सिमिलरली y² के बदले हम y इंटू वाई लिख सकते हैं। इंटू अगर जो कॉमन होगा 3z माइनस 24 में कॉमन क्या होगा 3 कॉमन ले सकते हो आप। तो इधर बच जाएगा z माइनस 3 8 जा 24 यानी z माइनस 8 अपॉन में 27 के बदले चाहो आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। और z माइनस 8 में आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते हो तो एज इट इज z माइनस 8 को एज इट इज लिख लो। अब z माइनस 8 से कैंसिल हो जाएगा। x और y जो है वो x और y से कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आपके पास बचा क्या। अब ध्यान से अब देखोगे तो आपके पास x बच रहा है और y बच रहा है यानी xy। यही आपका आंसर हो जाएगा आपके फोर्थ पार्ट का। अब आपको मैं जो इसका लास्ट पार्ट है यानी फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट कराऊंगा। तो सबसे पहले फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 डिवाइड 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। इसको भी सबसे पहले आप फ्रैक्शन में लिख लो। ये हो जाएगा 96 ABC 3A माइनस 12 5B माइनस 30 अपॉन 144
A-4 B-6। अब ध्यान से देखो, जो कॉमन होगा उसे कॉमन लो। तो 96 के बदले आप क्या लिख सकते हो, 96 को ऐसे भी छोड़ सकते हो, या इसको चाहो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। फिलहाल में ऐसे ही छोड़ लेते हैं, 96 ABC। अब 3A-12, इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हो, तो बच जाएगा आपके पास A-4। सिमिलरली 5B-30 में क्या कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो, इधर बच जाएगा B-6 अपॉन 144 इंटू A-4 इंटू B-6। B-6 को B-6 से कैंसिल कर लो, A-4 को A-4 से कैंसिल कर लो। उसके बाद 96 और 144 को आप माइनस कर सकते हो। तो 96 और 144 जो है वो 48 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 48 2 जा 96 होता है, 48 3 जा जो होता है वो होता है 144। 3 को 3 से कैंसिल कर सकते हो। अब जो आपके पास बच गया वही आंसर हो जाएगा। 2 × 5 10 और इधर ABC बच रहा है, यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका 10 ABC। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी कह रहा है डिवाइड एज डायरेक्टेड। फर्स्ट पार्ट में 5 × 2x + 1 × 3x + 5 डिवाइड 2x + 1। इसको भी पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं हम। नोमिनेटर को पहले जो लिखा है उसको ऊपर लिखो अपने एज ए नोमिनेटर, तो हो जाएगा 5 × 2x + 1 × 3x + 5 अपॉन 2x + 1। अब 2x + 1 और 2x + 1 को आप आराम से कैंसिल कर सकते हो, और आपके पास जो बच गया वही हो गया आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। तो हो जाएगा 5 × 3x + 5। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन क्या है आपका, 26x y × x + y × y-4। इसको एज ए नोमिनेटर लिखते हैं, 26xy × x + y × y-4 अपॉन में 13x × y-4। तो y-4 को y-4 से कैंसिल कर सकते हो, x को x से। 13 2 जा आपको पता है 26 होता है। तो आपके पास बच गया 2y × x + y। यही आंसर हो गया आपका सेकेंड पार्ट का। x + y मैंने लिख दिया है, मुझे लगता है क्वेश्चन में समथिंग रॉन्ग है। x + y नहीं है, थोड़ा आप करेक्शन कर लेना। मुझे पता है आपको करेक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोई बात नहीं। इधर 5 होना चाहिए था, इधर भी 5 लिख लो। क्वेश्चन में भी आप यहाँ y के जगह 5 लिख लो। अगर बाई चांस वहाँ y लिखा आएगा तो x + y आंसर आ जाएगा, 5 लिखा है तो x + 5 आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड के बाद थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन आपका है, थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है 52 PQR × P + Q × Q + R × R + P डिवाइड 104 PQ
इंटू क्यू प्लस आर प्लस पी अब इसको आप एक को नोमरेटर में एक को डिनोमिनेटर में लिख के जैसे कर रहे हो सारे क्वेश्चन ऐसे कर लो। इसको हम लिख सकते हैं 52 पी क्यू आर इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी होल के अपॉन में हो जाएगा 104 पी क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी। क्यू प्लस आर प्लस पी कैंसिल, पी क्यू कैंसिल, 52 2 जा 104। तो आपके पास जो बच गया वही आंसर हो गया। अब क्या बचा है उसे ध्यान से देखो आप, तो आप ध्यान दोगे तो नीचे अपॉन में खाली 2 बचा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 आर इंटू पी प्लस क्यू, या सीधा आप लिख सकते हो आर इंटू पी प्लस क्यू अपॉन होल के अपॉन में 2। यही आपका सॉल्यूशन हो गया थर्ड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट, सबसे पहले हम वही करते हैं। अब देखो हम फोर्थ पार्ट को पहले नोमरेटर और डिनोमिनेटर में यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 होल के अपॉन में 5 इंटू वाई प्लस 4। तो वाई प्लस 4 को वाई प्लस 4 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो आपके पास बच जाएगा 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। यही आपका आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। अब जिसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो कि फिफ्थ पार्ट है, उसमें भी वही कर लो। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल के अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1। इस क्वेश्चन में आपको कुछ कॉमन भी लेना नहीं पड़ रहा है। x को x से, x प्लस 1 को x प्लस 1 से कैंसिल कर लो। आपके पास बच रहा है, क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे हो अपने आप, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर अब जो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ा पटाखे का आवाज़ आप लोग को आ रहा होगा, समझ गए होंगे आप कि ये वीडियो जो बन रहा है वो दिवाली के आसपास का है, तो इसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं, इसे आप एंजॉय भी कर सकते हैं पटाखे के साउंड को। तो फर्स्ट पार्ट जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड 5 प्लस वाई प्लस 5, इसमें देख रहे जो नोमरेटर में हम लिखने जा रहे हैं उसका आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी अभी कुछ दिन पहले सीखा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, फिर जाके आपका सॉल्यूशन आएगा। फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं हम, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो पिछले वीडियोज में आप देख लेना। ये 7th क्लास में भी आप पढ़े होगे, 8th में भी मैं करा चुका हूँ इस तरह का सम्स। 7y यानी मिडिल टर्म को इस तरह से 2 पार्ट्स में आप कर लो, जिससे हम इसको करने जा रहे हैं 5y प्लस 2y। आप सोच सकते हो 5y प्लस 2y आपने क्यों किया, 4 प्लस 3 भी तो 7 होता है। लेकिन इस तरह से हम 2 पार्ट्स में करते हैं मिडिल टर्म को, कि उसका जो सम हो वो एज इक्विवेलेंट टू मिडिल टर्म हो, और उसका जो प्रोडक्ट हो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए। जैसे 5y 2y यानी प्लस 5y प्लस 2y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस 10y स्क्वायर हो जाएगा। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को यानी y स्क्वायर और 10 को मल्टीप्लाई करके आप देखो तो वो भी 10y स्क्वायर होगा। इसी को हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। अब नोमिनेटर में
कॉमन ले लो फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में। फर्स्ट टू टर्म में अगर आप कॉमन लोगे तो y इंटू वाई प्लस 5 बच जाएगा। लास्ट में 2 कॉमन लोगे लास्ट टू टर्म में तो यहाँ भी बच जाएगा y प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 5। अब y प्लस 5 दोनों जगह है तो इसको भी आप कॉमन कर सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा इधर y प्लस 2। डिनोमिनेटर में पहले से आपके पास y प्लस 5 है तो y प्लस 5 कैंसिल कर लो, आपके पास बचा y प्लस 2। यही आपका आंसर हो जाएगा 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है वाई स्क्वायर नहीं है, एम स्क्वायर है। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड m प्लस 2। ये 5th पार्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा, और जो भी पार्ट्स है उससे थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, यानी आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ रहा है। वो मुश्किल नहीं है, इसको आपको हर हालत में सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टराइजेशन जो होता है वो जब तक आपके साथ मैथ होगा ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इसीलिए अभी से ही आप इस पर आप कमांड कर लें ताकि आपको दिक्कत ना हो। ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ फैक्टराइजेशन आते ही उनकी जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है, तो आप अभी से इस प्रॉब्लम पर कमांड कर लो ताकि आपको आगे इस तरह की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी देखो मिडिल टर्म क्या है हमारा माइनस 14m है, इसको 2 पार्ट्स करना है। ऐसे पार्ट्स करो कि उसका सम मिडिल टर्म के इक्विवेलेंट यानी माइनस 14m हो जाए और उसका प्रोडक्ट जो हो वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 2m माइनस 16m माइनस 32। अब आप सोचते रहो और सोच रहे होगे, मुझे पता है कि मैंने 2m और 16m ही क्यों लिख लिया। 14 तो 7 प्लस 7 भी होता है, 12 प्लस 2 भी होता है, 8 प्लस 6 भी होता है, लेकिन होता तो है, हमें ये भी तो देखना है दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है। अब जैसे 2 और 16 को प्लस 2m माइनस 16m का प्रोडक्ट कितना होगा माइनस 32m स्क्वायर होगा। और अब का जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट करो m स्क्वायर और माइनस 32 का, तो उसका भी आंसर आएगा माइनस 32m स्क्वायर। यही तो देखना होता है, प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के, और सम जो होना चाहिए वो मिडिल टर्म यानी जिसका आपने फैक्टर किया है 2 पार्ट्स में किया है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। उसमें साइन का भी आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन ले लो आप, यहाँ बच जाएगा m प्लस 2, और लास्ट 2 टर्म में अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या कॉमन होगा माइनस 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा m। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे के जो ब्रैकेट्स के होते हैं वो साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस 2 अपॉन m प्लस 2। अब m प्लस 2 कॉमन लेंगे हम, यहाँ बच जाएगा आपके पास m माइनस 16 अपॉन m प्लस 2। m प्लस 2 कैंसिल, आपके पास जो बचा m माइनस 16, यही आपका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट भी उसी तरह से करना पड़ेगा आपको जैसे फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की हो। 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। यहाँ भी आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो है मिडिल टर्म स्प्लिट। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 क्या होता है 100 होता है। तो इसमें चाहो तो मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर सकते हो। एक चीज़ और इसमें कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो ध्यान से कि इसमें 5 कॉमन हो सकता है, तो आप सबसे अच्छा हो कि इसमें 5 कॉमन ही ले लो। 5 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4। थोड़ा आसान हो जाएगा आपको, इसलिए सबसे पहले कॉमन ही ले लो आप। विदाउट कॉमन लिए भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमन लेना ही पड़ेगा, कोई हमें कंपलसरी नहीं है। अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट तो आपको करना ही पड़ेगा।
5p के बदले आप लिख सकते हो -4p माइनस पी। -4 यानी -4 और -1 मिलके क्या हो जाएगा, -5p हो जाएगा। अब 4p को p से मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस माइनस प्लस 4p स्क्वायर, जो कि फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट हो रहा है, अपॉन p -1 5 इंटू पी स्क्वायर माइनस 4p में कॉमन क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा p -4। सिमिलरली इधर -1 कॉमन लोगे तो यहाँ भी बच जाएगा p -4। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हो तो यहाँ का जो ये माइनस यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन p -1। अब ऊपर में क्या हो जाएगा 5 इंटू p -4 कॉमन ले लो तो आपके पास बच जाएगा p -1 अपॉन p -1। p -1 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू p -4 जो बच गया है नोमरेटर में वही आपका आंसर और सॉल्यूशन होगा थर्ड पार्ट का। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें भी सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 4yz इंटू z² प्लस 6z -16 अपॉन 2y इंटू z प्लस 8, ये हो जाएगा 4yz। यहाँ भी वही काम करो, मिल्टन स्प्लिट प्लस 6z के बदले हम क्या लिखें कि उसका सम जो 6z हो और प्रोडक्ट जो वो -16z² हो। इसको आप 8z -2z लिख सकते हो। 8 - 2 6 हो जाएगा और 8 इंटू 2 जो है वो 16 हो जाएगा, अपॉन 2y इंटू z प्लस 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 4yz इंटू z कॉमन ले लो, बच जाएगा z प्लस 8। सिमिलरली -2 कॉमन ले लो, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे का साइन चेंज हो जाता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान नहीं रखोगे तो आपसे मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, आपके मार्क्स चले जाएंगे, जो कि मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब नोमिनेटर में बचेगा 4yz, z प्लस 8 अगर आप कॉमन ले लोगे तो इधर बच जाएगा z -2 अपॉन 2y इंटू z प्लस 8। z प्लस 8 को z प्लस 8 से कैंसिल कर लो, y को y से कैंसिल कर लो, 2 को 4 से, 2 2 जा 4, जो आंसर बचा आपके पास 2 इंटू z इंटू z -2, 2z इंटू z -2, यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट का हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट यानी 5th पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन पहले इसको लिखते हैं हम 5pq इंटू p² माइनस q² अपॉन 2p इंटू p प्लस q। 5pq एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² इक्वल्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। p² माइनस q² जो है उसी आइडेंटिटी के फॉर्मेट पे है, इसको आप लिख सकते हो p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। साइड में आप ये भी लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² इक्वल्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 2p इंटू p प्लस क्यू। p प्लस क्यू कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया वही आपका आंसर हो गया। 5/2 q इंटू p माइनस क्यू, यही आपका आंसर हो गया। जो 5th पार्ट था
क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम जो 6th पार्ट आपके स्क्रीन पे है उसको करते हैं 12xy इंटू 9x² माइनस 16y² अपॉन 4xy इंटू 3x प्लस 4y। तो अब जो इसका ऊपर तो पहले ऐसे ही लिख लो 12xy। अब 9x² y² बदले में क्या लिख सकते हैं? 9x² बदले में लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर। सिमिलरली 16y² बदले आप लिख सकते हो 4y का होल स्क्वायर अपॉन 4xy इंटू 3x प्लस 4y। अब इसको क्या करेंगे हम? अब इसको हम लिख सकते हैं 12xy इंटू, यहाँ भी वही आइडेंटिटी लगा दो, a² माइनस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y अपॉन हो जाएगा 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, xy कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो हो जाएगा 3 इंटू 3x माइनस 4y। यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। जो 6th पार्ट था उसका आंसर हो गया 3 इंटू 3x माइनस 4y। अब जो इसका लास्ट पार्ट है यानी 7th पार्ट, उसका जो क्वेश्चन है वो है 39 YQ इंटू 50y² माइनस 98 डिवाइड 26y² इंटू 5y प्लस 7। इसको भी पहले आप फ्रैक्शन में लिख लो, 39YQ इंटू 50y² इंटू 50y² माइनस 98 अपॉन 26y² इंटू 5y प्लस 7। 26 और 39 को चाहते हैं पहले कैंसिल कर सकते हो 13 के टेबल से। 13 3 जा 39, 13 2 जा 26। y² को YQ से कैंसिल करोगे तो y टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कैंसिल करने के बाद क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 3y और 50y² माइनस 98। इसमें भी कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। जो कॉमन लेंगे वो होगा 2। 2 से जब हम 50 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25y² माइनस 2 से जब आप 98 को डिवाइड करोगे 49 बच जाएगा। अपॉन में क्या बच रहा है? अपॉन में आपके पास बच रहा है 2 इंटू 5y प्लस 7। इसको आप 3 2 जा चाहो तो 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हो। अब ऊपर में आपके पास नोमिनेटर में आपके पास बच गया 3y², सॉरी 3y। 25 बदले आप क्या लिख सकते हो? 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 5y प्लस 7। अब नोमिनेटर में a² माइनस b² को आइडेंटिटी जब हम अप्लाई करेंगे तो एक बार प्लस हो जाएगा 5y प्लस 7 इंटू 5y माइनस 7 अपॉन 5y प्लस 7। 5y प्लस 7 5y प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बच जाएगा 3y इंटू 5y माइनस 7
और यही आपका आंसर हो जाएगा ये 5th क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का, और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है।